आज के आधुनिक युग में हवाई जहाज से यात्रा करना बहुत ही सुविधाजनक हो गया है, जिसकी वजह से यात्री कम समय में ज्यादा लंबी दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। लेकिन आसमान में उड़ान भरने वाले ये हवाई जहाज कभी भी भयानक दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं, जिसमें कई यात्रियों की मौत भी हो जाती है। ऐसे में आज हम आपको इतिहास की एक बहुत ही चौंका देने वाली हवाई घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें बिना पायलट के प्लेन 2 घंटे तक हवा में उड़ता रहा और आखिरकार रहस्यमय तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होकर नष्ट हो गया था। हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522। हीलियोस एयरवेज किसी जमाने में साइप्रस की सबसे प्रचलित एयरलाइंस कंपनी हुआ करती थी, जिसकी फ्लाइट कई यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में लैंड करती थी। ऐसे में इस एयरलाइंस पर लोगों को काफी ज्यादा भरोसा हुआ करता था, लेकिन इसी एयरलाइंस की फ्लाइट 522 के साथ बहुत ही दुखद और रहस्यमय घटना घटी थी। 14 अगस्त 2005 को साइप्रस के लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट 522 सुबह 9:07 पर उड़ान भरती है, जिसे ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ये एक बोइंग प्लेन था, जिसमें 115 यात्रियों के साथ 6 क्रू मेंबर्स यानी कुल 121 लोग सवार थे। फ्लाइट 522 को उड़ाने की जिम्मेदारी 58 साल के जर्मन पायलट हैंस जर्गेन मर्टेन पर थी, जिन्हें 35 साल प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। वहीं प्लेन में को पायलट के तौर पर 51 साल के पैम्पोस चारालैम्बोस ने कमान संभाली हुई थी, जबकि चीफ फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में 32 वर्षीय लुइसा वोटेरी प्लेन में ड्यूटी दे रहे थे। इस तरह बेहतरीन क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट 522 ने लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इस दौरान शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक था और यात्री अपने सफर को लेकर उत्साहित थे, लेकिन 9:12 पर प्लेन के कैबिन में अचानक से वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो गया था, जिसे सुनकर प्लेन के दोनों पायलट हैरान रह गए। उस समय प्लेन को उड़ान भरे हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे और प्लेन जमीन से लगभग 12,040 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। आमतौर पर ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में कैबिन में बैठे दोनों पायलट ने प्लेन के सिस्टम की जांच करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्हें मामला समझ नहीं आया तो उन्होंने 9:14 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। ऐसे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी मामले को समझ पाते, इसी बीच प्लेन के अन्य अलार्म ने बजना शुरू कर दिया। ये संकेत था कि प्लेन के ज्यादातर सिस्टम ओवरहीट की वजह से काम करना बंद कर चुके हैं, जिसकी वजह से दोनों पायलट्स की दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों को अपनी समस्या बता ही रहे थे, लेकिन अलार्म की तेज आवाज की वजह से उनकी आवाज अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसके बाद 9:20 पर प्लेन का ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था, जबकि उस समय फ्लाइट 522 जमीन से 28,900 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। दूसरी तरफ प्लेन में सवार यात्री भी खतरे की स्थिति को भांप गए थे, जिसकी वजह से प्लेन में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। क्रू मेंबर्स लगातार यात्रियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर किसी को अपनी जान की फिक्र थी। फ्लाइट 522 में 22 बच्चे भी सवार थे, जिन्हें अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। ऐसे में धीरे धीरे प्लेन के अंदर हवा का दबाव बढ़ने लगा था, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी थी। अब बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से वो बेचैन हो गए थे। उस स्थिति में प्लेन के सभी ऑक्सीजन मास्क खुल गए थे, जिन्हें पहनकर यात्रियों को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन मिल सकती थी। इस बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी लगातार फ्लाइट 522 से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इस काम में असफल रहे। इधर प्लेन के दोनों पायलट दम घुटने की वजह से लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुके थे, जिसके बाद 9:23 पर प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ने लगा था। उस वक्त प्लेन जमीन से लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, जबकि प्लेन में सवार सभी 115 यात्रियों समेत क्रू मेंबर्स की ऑक्सीजन की कमी और दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। आमतौर पर फ्लाइट को अपना सफर तय करने में 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, जिसकी वजह से फ्लाइट 522 को 10:45 पर एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन जब प्लेन अपने तय समय पर लैंड नहीं हुआ तो ग्रीस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों को कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ।
इस दौरान उन्हें प्लेन में तकनीकी दिक्कत के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद अधिकारियों ने फ्लाइट 522 की तलाश करने के लिए F-16 फाइटर जेट्स को उड़ान भरने का आदेश दिया था। जिसके बाद दोनों फाइटर जेट्स हवा में उड़ान भरते हुए कुछ ही देर में की आइलैंड के पास विमान को खोजने में सफल रहे, जिसके बाद एक फाइटर जेट प्लेन के कैबिन की तरफ गया। फाइटर जेट को उड़ा रहे पायलट ने प्लेन के पायलट को इशारा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने देखा कि कैबिन में सिर्फ एक पायलट है और वो भी बेहोशी की हालत में सीट पर बैठा हुआ है। वहीं को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ था जो प्लेन को चलाने की कोशिश कर रहा था। को पायलट की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति इशारा करके फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताना चाहता था, लेकिन तब तक उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो कुछ भी नहीं बता पाया। इस बीच दूसरे फाइटर जेट के पायलट ने प्लेन में सवार यात्रियों की खिड़की के पास जाकर अंदर का जायजा लेने की कोशिश की, तो उसने देखा कि सभी यात्री प्लेन के अंदर बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। किसी भी यात्री ने फाइटर जेट को देखकर प्रतिक्रिया नहीं दी थी और ना ही उन्होंने मदद के लिए कोई इशारा किया था, जिसकी वजह से दोनों फाइटर जेट पायलट समझ चुके थे कि स्थिति भयानक हो चुकी है। इस बीच 11:50 पर प्लेन की लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें फ्यूल खत्म हो गया था और इसकी वजह से प्लेन लेफ्ट साइड में झुक गया था। को पायलट की सीट पर बैठा व्यक्ति लगातार प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि इस दौरान उसने 5 बार मेडे नाम के शब्द का प्रयोग किया था, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में मदद मांगने के लिए किया जाता है। इस बीच 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उसका फ्यूल भी खत्म हो चुका था और प्लेन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इस तरह 12:04 पर फ्लाइट 522 ग्रीस की ग्रामाटिको पहाड़ियों से जा टकराया था, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई थी और पूरा का पूरा प्लेन नष्ट हो गया था। ये सब कुछ फाइटर जेट उड़ा रहे पायलट्स की आंखों के सामने हुआ था, जबकि वो इस दुर्घटना को रोकने में असफल रहे थे। इसके बाद ग्रीस अधिकारियों को फ्लाइट 522 के क्रैश होने का पता चला, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और प्लेन के मलबे से कुल 121 लोगों की लाश को बरामद कर लिया गया था। इसके बाद प्लेन दुर्घटना की वजह का पता लगाने के लिए प्लेन में सवार यात्रियों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई थी। दरअसल फाइटर जेट के पायलट्स ने अधिकारियों को ये बता दिया कि जब उन्होंने विमान को खोजा था तो उसमें सवार पायलट और यात्री किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। इसके बाद उन यात्रियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मौत प्लेन के क्रैश होने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वो तो प्लेन के क्रैश होने से 2 घंटे पहले ही हाइपोक्सिया की वजह से दम तोड़ चुके थे। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह पूरी तरह से बाधित हो जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर प्लेन के पायलट और यात्री 2 घंटे पहले ही दम तोड़ चुके थे, तो प्लेन इतनी लंबी दूरी तय करने में सफल कैसे रहा। दरअसल प्लेन को इतनी दूरी तक उड़ाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि चीफ फ्लाइट अटेंडेंट लुइसा वोटेरी थे, जिनके पास पायलट का लाइसेंस भी था। हालांकि उन्होंने कभी भी बोइंग 737 जैसे विमान को नहीं उड़ाया था। लुइसा मूल रूप से ग्रीक के रहने वाले थे, जो साइप्रस में रहते थे और चीफ फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम करते थे। इसके अलावा लुइसा को स्कूबा डाइविंग भी आती थी, जिसकी वजह से वो प्लेन में ऑक्सीजन की भारी कमी होने के बावजूद भी सबसे आखिर तक जिंदा रहे थे और प्लेन को घनी आबादी से दूर लाने की जिम्मेदारी उठाई थी। इस तरह फ्लाइट 522 में सवार यात्रियों के शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हिलियोस एयरवेज पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मृतकों के परिजनों का कहना था कि प्लेन में पहले से कोई खराबी थी, लेकिन इसके बावजूद भी एयरलाइंस कंपनी ने लोगों की जान को खतरे में डालकर प्लेन को उड़ाने की मंजूरी दी। ऐसे में इस हवाई दुर्घटना की जांच करने के लिए एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड एविएशन सेफ्टी बोर्ड ने एक टीम बनाई, जिसका काम दुर्घटना की असल वजह की तलाश करना था। इस टीम ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर फ्लाइट 522 के मलबे की जांच करना शुरू किया, जिसमें एक अधिकारी को अहम सबूत मिल गया था। दरअसल अधिकारी को कंट्रोल पैनल का एक बटन मिला था, जो हवाई जहाज में एयर प्रेशर को ठीक रखने में अहम भूमिका निभाता है।
आमतौर पर ये एयर प्रेशर बटन ऑटो मोड पर रहता है ताकि हवाई जहाज के अंदर हवा का दबाव बढ़ते ही प्लेन के इंजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को ऑटोमेटिक तरीके से अंदर भेजने का काम करते हैं। लेकिन फ्लाइट 522 का एयर प्रेशर बटन ऑटो नहीं बल्कि मैनुअल मोड पर था, यानी उस बटन को पायलट द्वारा सेट किया जाना था। लेकिन फ्लाइट के पायलट को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि एयर प्रेशर बटन ऑटो की जगह मैनुअल मोड पर सेट है, क्योंकि आमतौर पर ये बटन ऑटो मोड पर ही होता है। दरअसल दुर्घटना से एक दिन पहले यानी 13 अगस्त को फ्लाइट 522 को सर्विस के लिए भेजा गया था, जहां उसके इंजन की साफ सफाई का काम किया गया था। इसी दौरान सर्विस कर रहे कर्मचारियों ने कैबिन के एयर प्रेशर कंट्रोल करने वाले बटन को ऑटो से मैनुअल मोड पर सेट कर दिया था, जबकि उन्होंने इस बात की जानकारी एयरलाइंस कंपनी या फिर पायलट्स को नहीं दी थी। जब 14 अगस्त को प्लेन ने उड़ान भरी तो ऊंचाई पर जाने के कुछ मिनटों बाद ही प्लेन के अंदर हवा का दबाव बढ़ने लगा था। इसकी वजह से प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी थी, जो एक समय में बिल्कुल कम हो गई और उसकी वजह से प्लेन में सवार यात्रियों की दम घुटने से मौत हो गई। प्लेन को उड़ा रहे पायलट और को पायलट का ध्यान भी एयर कंट्रोल बटन पर नहीं गया था, जिसकी वजह से उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाया कि प्लेन में क्या दिक्कत हो रही है। अगर वो समय रहते प्लेन के एयर प्रेशर बटन को ऑटो मोड पर सेट कर देते तो प्लेन के इंजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर की हवा को प्लेन के अंदर फेंकते रहते और इसकी वजह से प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। लेकिन पायलट स्थिति को समझ पाते इससे पहले ही ऑक्सीजन की कमी और दम घुटने की वजह से वो पहले ही बेहोशी की हालत में पहुंच गए और फिर बाद में उनकी मौत हो गई थी। दरअसल प्लेन के कैबिन में पायलट के लिए ऑक्सीजन मास्क की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, जिसकी वजह से यात्रियों से पहले ही दोनों पायलट्स की मौत हो चुकी थी। वहीं प्लेन में सवार यात्री भी ऑक्सीजन मास्क की वजह से महज 12 मिनट तक ही जिंदा रह पाए थे, जिसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो गया और उनकी भी दम घुटने से मौत हो गई। फ्लाइट 522 के इस भयानक हादसे को रोका जा सकता था अगर प्लेन की सर्विस करने वाले लोग एयर कंट्रोल बटन को ऑटो से मैनुअल मोड पर ना करते। इसके अलावा प्लेन उड़ाने से पहले पायलट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि प्लेन में एयर प्रेशर सिस्टम का क्या हाल है, क्योंकि आसमान में हवा के दबाव की वजह से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन किसी ने भी पायलट के सबसे अहम हिस्से पर ही ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद प्लेन में एक के बाद एक कई खराबी आती चली गई और आखिर में प्लेन ग्रीस की पहाड़ियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सभी 121 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 22 बच्चे भी शामिल थे। इतना ही नहीं, फ्लाइट 522 के हादसे को ग्रीस के इतिहास में सबसे भयानक और जानलेवा घटना के रूप में जाना जाता है, जिसमें किसी एक भी व्यक्ति की जान नहीं बच पाई थी। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इस दुर्घटना के लिए सिर्फ सर्विस सेंटर के कर्मचारी ही जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि इसमें हिलियोज एयरवेज की भी बहुत बड़ी गलती थी। मृतकों के परिजनों का मानना है कि अगर समय रहते प्लेन में जांच की जाती तो आज उनके करीबी उनके साथ हो सकते थे। इतना ही नहीं, अगर पायलट या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी समय रहते स्थिति को भांप लेते तो शायद पैराशूट या अन्य प्रकार की मदद से प्लेन को क्रैश होने से बचाया जा सकता था। इस घटना पर डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने मे डे नाम की सीरीज बनाई है, जबकि साल 2020 में लॉस्ट लव नाम के नॉवल को भी प्रकाशित किया गया था। तो ये थी फ्लाइट 522 की वो दर्दनाक कहानी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये हवाई जहाज के इतिहास में एक ऐसी दुर्घटना थी जिसमें चीफ फ्लाइट अटेंडेंट ने आखिरी दम तक प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाने की कोशिश की थी और इस वजह से उसकी खुद की जान भी चली गई। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।